वजू खाने के तहखाना, वो जो पानी है उसमें शिवलिंग होना, मतलब डेली वहाँ कितने लोग अपने हाथ पैर धोते होंगे, कितने लोग वहाँ पे वजू खाने में जाते होंगे। तो एक तरह से वो जगह है जहाँ पे आप पाक होने जाते हैं। जो भी नापाक या गंदगी आपके शरीर में है, चाहे वो धूल मिट्टी के कण में हो, चाहे किसी भी कण में हो, उस वजू खाने में आप उसकी सफाई करते हैं। उसमें शिवलिंग मिलने का मतलब साफ साफ है कि किस तरीके से पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में, कई सालों में किस तरीके से हिंदू सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया, गंदगी की गई। खिलवाड़ तो बोलेंगे नहीं, वजू खाने में शिव जी का मतलब मिलने का मतलब अब गंदगी से भी हम आएंगे। तो कहीं ना कहीं आक्रांताओं, जो आक्रांता थे, जो मुगल थे, जो उन्होंने किया उस शिवलिंग के साथ, हिंदू सनातन धर्म के साथ, देश के साथ, अब ये मुसलमानों को भी देखने की जरूरत है कि देखिए अगर वजू खाने में शिव जी मिलते हैं, शिवलिंग मिलता है, तो मुझे लगता है कि इससे खराब बात नहीं हो सकती कुछ भी। ये हमें भी सोचने की जरूरत है, ये मुसलमान पक्ष को भी सोचने की जरूरत है। जब इस तरह से वजू खाने के अंदर शिवलिंग मिलता है तो एक तरह की घृणा नहीं मैम आप देखते? देखिए घृणा तो मैंने आपको कहा ना कि ये गंदगी की बात है। वजू खाने की जब हम बात करते हैं और वहाँ पे आप सोचिए ना कि देवी देवताओं की कहीं मूर्ति, देवी देवताओं का कोई शिवलिंग हो और वहाँ हम हाथ धो रहे हैं, वहाँ हम पैर धो रहे हैं, वहाँ हम गंदगी कर रहे हैं, वहाँ हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं और वहाँ देवी देवताओं की एक शिवलिंग है या एक मूर्ति है या हम पूजा पाठ की कोई जगह वहाँ पे रखी, ये क्या सही है? मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो गीता है, कुरान है, रामायण है, बाइबल है, ये जितनी चीज़ें रखी जाती हैं उसको हम कितनी सफाई से, कितने अच्छे तरीके से, कि चप्पल पहन के भी लोग नहीं छूते, या अगर आपके पैरों में आपने कुछ पहना हुआ है, चप्पल पहनी है, तो भी आप उसको मत छूइए। आप सर पे दुपट्टा रख लीजिए। मंदिरों में भी हम जाते हैं तो सर पे दुपट्टा रखते हैं, मस्जिदों में भी बहुत जगह सारे रीति रिवाज हैं। इवन आप देखिए गुरुद्वारे में भी जाते हैं। तो इसका मतलब जो आक्रांता थे वो कितने खराब, किस मानसिकता के लोग थे, उनको कितनी घृणा थी हिंदू सनातन धर्म से, उनको कितनी घृणा थी कि वजू खाने के नीचे शिवलिंग मिलना मतलब आक्रांताओं को, मुगलों को कितनी घृणा थी सनातन धर्म से। वो चाहते थे कि देश से सनातन धर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और वो जो गजवाए हिंद का एक कॉन्सेप्ट है कि जितने देवी देवता हैं, जितने हमारी मूर्तियां हैं, जितने हमारे बड़े मंदिर हैं जो सनातन धर्म के, हमारे चाहे वो कृष्ण जी का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, किसी तरह इसको निस्तो नाबूद कर दो, किसी तरीके से इसको खत्म कर दो कि आने वाले समय में मंदिर जैसी कोई चीज न रहे, देवी देवता जैसी कोई चीज न रहे, सनातन धर्म जैसी कोई चीज न रहे। तो गजवाए हिंद जो आक्रांताएं करते आए हैं, आज भी इस देश में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कल तक देखिए क्या होता है तमाशा। मेन तमाशा इस देश में कल से शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे जो मुगल प्रेमी हैं, जो औरंगजेब को अपना बाप समझते हैं, जो मुगलों को अपना बाप समझते हैं, जो मुगलों को अपना वंशज समझते हैं, वो कल अपनी छाती पीटने के लिए आ जाएंगे। उसमें एक ओवैसी साहब भी हैं जो आ जाएंगे ये कहने कि नहीं नहीं, ये जो भाई शिवलिंग अगर मिली 4 फीट लंबी, अगर शिवलिंग मिली तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे बताएंगे? वो कहाँ शिवलिंग वजू खाने में कैसी आई, मस्जिद में शिवलिंग कैसे आई? इसका मतलब जो हमारे धर्म गुरु ये कहते आए हैं कि शिवलिंग को बचाने के लिए, आक्रांताओं को बचाने के लिए, क्योंकि शिवलिंग तोड़ी जा सकती थी, ध्वस्त हो जा सकती थी, किस तरीके से पंडित पंडा उसको लेके कुएं में कूदे थे। बहुत सारे इसमें अलग अलग स्टोरीज हैं। लेकिन ये तो सच है कि शिवलिंग की जो जगह थी वो कहीं और थी। नंदी बाबा का जो मुंह होता है वो हमेशा शिव जी की तरफ होता है। नंदी का जो चेहरा है, जो नंदी बाबा का चेहरा है, वो आज भी विश्वनाथ मंदिर में किस तरफ है हमें सबको पता है। मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उनका कहना सीधा सीधा है कि आप किसी भी वस्तु को शिवलिंग मान लेंगे तो हम थोड़ी मान रहे हैं, आप मान लीजिए लेकिन हम उसको शिवलिंग नहीं मानते। तो आप मतलब आप अगर हमें ये चैलेंज कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए वो मुस्लिम पक्ष को कि अगर वो हमें हिंदुस्तान में जहाँ 70-80 करोड़ हिंदू रहते हैं वहाँ हमें आप ये बता रहे हैं कि 4 फीट लंबी जो शिवलिंग मिली है वो शिवलिंग नहीं है, वो भगवान नहीं है। हाँ, भगवान नहीं हो सकते क्योंकि आप भगवान मानते नहीं है। आप तो भगवान मानते नहीं ना। आपके लिए तो देवी देवता है नहीं, आपके लिए तो दुर्गा माँ शंकर भगवान कुछ है नहीं, आपके लिए तो शिव जी कुछ है नहीं, आपके लिए 12 ज्योतिर्लिंग कुछ है नहीं, आपके लिए तो राम जी भी कुछ नहीं है। सबको पता है कि जितने धर्म आए उसमें सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। सबको पता है कि इसके बाद जिस जिसकी उत्पत्ति हुई, कोई 1400 साल पहले आया, कोई कुछ हजार साल पहले आया, कुछ और सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन धर्म है। पूरे विश्व भर में सनातन धर्म को लोग अपना रहे हैं। आप कोई कंट्री उठा लीजिए, अंग्रेजों को उठा लीजिए, हर आदमी सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जो हमारे देश में ये मुगल की औलादे बैठी हैं, हमारे देश में जो औरंगजेब की औलादे बैठी हैं, उनको औरंगजेब में ही अपना अब्बू जान दिखता है। मुझे समझ नहीं आता। आप कहीं सर्वे के लिए जा रहे हैं तो 500 लोग उसको क्यों घेर के खड़े हो गए कि नहीं, ज्ञान व्यापी मस्जिद में आपको घुसने नहीं देंगे। ज्ञान व्यापी मस्जिद किसी के बाप का था क्या? 3 ही मंदिरों की तो बात करते हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या। शिव जी, राम जी की जन्मभूमि से आप खिलवाड़ करेंगे और आपको खिलवाड़ हम होने देंगे? ये नहीं हो सकता। एक लास्ट और